अस्सलामुअलैकुम, कैसे ठीक ठाक हैं। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.2 है और हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेज हरकती औसत। और हमारे पास डाटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 12 करेंगे। मदरजा झैल मवाद की मदद से सादा हरकती औसत मालूम करें। हमारे पास 2 रोज दी गई है। एक में है ईयर साल 2001 से लेकर 2010 10 ईयर का डाटा दिया गया है। और कीमतें 2001 में 102 थी, 2002 में 108 और 3 में 130, 140, 158, 180, 196, 210, 220 और 230। ये हर साल के बाद बढ़ रही है प्राइजेज। अब हम इनको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। थ्री वाला मेरा बड़ा लिखेंगे और 4 वाला। पहले में लिखेंगे साल, दूसरे में लिखेंगे कीमतें, तीसरे में लिखेंगे हम कुल, चौथे में लिखेंगे औसत। सबसे पहले जो ईयर है हमारा फर्स्ट है वो है 2001। तो कीमतें इसकी क्या है 102। तो पहले दो जो है वो हमने खाली छोड़ दे रहे, ठीक है। फिर हम आएंगे दूसरे ईयर में, क्योंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, जैसी कि है वैसी की वैसी। तब्दीली शुरू हुई थी 2002 में, इधर प्राइसेस बढ़ रही है। 2001 में कोई तब्दीली नहीं हुई, ठीक है। ये साकर है, यहाँ पर हरकत नहीं कर रही, क्योंकि उसका नाम ही हरकत है। जहाँ हरकत होगी हमने वही शो करवानी है। 2002 में है 108, फिर 2003 में है 3 सालों का निकालना, ठीक है। फिर इधर पता चलेगा 108 के बाद आएगा 130। अब ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इन तीनों को हमने करना है प्लस इस स्टेप में 102, 108, 130। तो आंसर हमारे पास आएगा 100 और 100, 200, 300, 340, क्योंकि 30 ये है और 38 और 240। अब हम आगे चलते हैं 2004 में। 2004 में है 140। अब इसको स्किप कर देंगे फर्स्ट वाली को। अब इन तीनों को लेंगे 108 प्लस 130 प्लस 140। तो ये आप देखें 300, 378 क्यों है 40 और 30 70 और 8 78। अब हमने आगे भी चलते जाना है और एक एक स्किप करते जाना है ऊपर से। यहाँ से फिर इसको स्किप कर देंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे और एक बढ़ा देंगे नीचे से। 140 के बाद है 158। अब इन तीनों की हमने औसत कुल वैल्यू लेनी है, जमा करनी है। 130 प्लस 140 प्लस 158। तो आप इधर चेक करें 300 वो आ गया, 370 और 50 428। अब आप इसको फिर स्किप कर देंगे, जो एक ईयर आगे जाएंगे एक को स्किप करते जाएंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे और थर्ड वैल्यू इधर लिखेंगे। 2006 में क्या हुआ था, प्राइस बढ़ गई 180 पे चली गई। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 140 प्लस 158 प्लस 180। तो ये आ गया 300। 300 के बाद या ऐसे प्लस कर लेते हैं 8 को 0 में प्लस किया 8 और 8 और 5 13, 13 और 4 आ गया 17। 1 कैरी 1 2 3 और 4 478। ये हमारी 4 ईयर की औसत निकल रही है। अब इसको हम फिर स्किप कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक एक बढ़ती जाएगी 2007 और इधर आपका 180 की जगह लिखेंगे 196। अब इन तीनों को ऐड करेंगे 158 प्लस 180 प्लस 196। तो ये 6 और 8 14, 1 कैरी 9 और 8 17 और 5 22, 22 और 1 कैरी 23 और 2 कैरी आया था 2 और 3 आ गया 5। अब हम चलते हैं, इसको स्किप कर देना। अब हमने 2008 पहले हम 3 करके लिखनी है, ठीक है। इसको अब इधर से शुरू करना है, ठीक है। एक एक स्किप करता जा रहा है ऊपर से और एक एक बढ़ रही है नीचे से। 2008 के बाद है 210। ये मूव कर रहा हूँ नीचे को, मूव से इसका नाम रखा है मूविंग एवरेज। 180 प्लस 196, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों को करना है प्लस। तो आंसर आएगा 6 का 6 आ गया। 1 और 9 10, 10 और 8 18, 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 4 1 1 5 586। अब इसको फिर स्किप करेंगे 1 वाली को,
स्टार्ट करेंगे, इधर से हरकत करवाएंगे, मूव करवाएंगे हम और वैल्यूज को। 2009 के सामने लिखेंगे 220। अब इधर प्लस करेंगे 196 प्लस 210 प्लस 220, ये 0 और 6 आ गया, 2 और 1 3, 3 और 9 12 और 1 2 4 3 2 5 और 1 6। सर जी अब हमने 626 आ गया। अब हम लिख रहे हैं 2010 लास्ट वाइट टर्म। लास्ट टर्म में हमने कुछ नहीं लिखना, इधर लिख रहे हैं 220 के सामने क्या है 230। तो अब इधर स्किप कर देंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से 210 प्लस 220 प्लस 230। यहाँ पर ये खत्म हो गई, तो इनको और लास्ट वाली को खाली छोड़ देंगे और इसको भी खाली छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर आके फिर रुक गई है, इससे आगे बढ़ी नहीं है, यहाँ पर हम स्टॉप हो गए। तो इनको प्लस करेंगे 200, ये आ जाएगा 660। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं दरमियान वाली। अब इनकी हमने निकालनी है औसत। औसत का मतलब है 3 को टर्मों को प्लस किया है तो 3 पे डिवाइड करते जाए, 340 को 3 पे। तो ये आंसर आएगा 113.33। फिर हम 378 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो ये आंसर आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर लें 126। फिर 428 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो ये आंसर आएगा 142.67। फिर 478 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो आंसर आएगा 159.3। ये आप कैलकुलेटर से कर लेना आसानी से। फिर 534 ये वाली टर्म और ये 3 टर्म में थी, तो 3 पे डिवाइड करेंगे, ये इसका मतलब औसत होता है। तो ये आंसर आएगा 534 से 178। फिर 586 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो हमारा आंसर आएगा 195.33। फिर हम करेंगे 626 को 3 पे, तो आंसर आएगा 208.67। फिर 660 को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये लास्ट वाला जो है ये आ गया 220। तो ये हमारे पास एक सिंपल मूविंग एवरेज का टेबल बन चुका है। ठीक है, ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट बार दबाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।